Dear students, today in our social science class, we are going to discuss about chapter number 17 from our history part. The name of the chapter is Major Religions. तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 17 मेजर रिलीजन्स में भक्ति मूवमेंट और सूफीज़म को डिस्कस करेंगे और ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इस्लाम एंड सिखिज्म। तो इस वीडियो में हम भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म को डिस्कस करेंगे। भक्ति मूवमेंट। भक्ति मीन्स complete submission and devotion to God. Bhakti movement started during medieval period, but its root can be traced back to the Vedic period. Initially, Bhakti saints believe, believed in the worship of God, that is formless, omnipotent, and omnipresent. They also denounced आइडोल वर्शिप। तो भक्ति का मतलब है भगवान में पूरी श्रद्धा, कंप्लीट डिवोशन टू गॉड। भक्ति मूवमेंट है वो शुरू हुआ था मेडिवल पीरियड के दौरान, लेकिन इसकी जो रूट्स है वो वैदिक पीरियड से मानी जाती है। शुरुआत में जो भक्ति संत थे वो गॉड की वर्शिप में बिलीव करते थे और वो गॉड को मानते थे फॉर्मलेस। फॉर्मलेस होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। वो गॉड को कहते हैं ओमनीपोटेंट, होता सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंट है कि भगवान कण कण में विद्यमान है, ऐसा वो बिलीव करते थे। और मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडोल वर्शिप। Bhakti movement started in the south during 7th and 8th century. It preached devotion and loving relationship between devotee and the god to attain moksha. तो भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत है वो साउथ इंडिया से मानी जाती है 7th और 8th सेंचुरी के दौरान। और भक्ति मूवमेंट में क्या सिखाया जाता है कि अगर मोक्ष को पाना है तो डिवोटी जो भगत है और गॉड भगवान के बीच में लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए। द अलवर्स होते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं, और नयनार्स जो शिव भगवान को मानते हैं। कंडेम्ड रिजिडिटी ऑफ कास्टिज्म and taught the lessons of love, devotion and equality. All over India, the Bhakti saints used local languages to preach their message. They discarded rituals and sacrifice to create oneness with God. अलवर्स जो विष्णु भगवान को फॉलो करते हैं और नयनार्स जो शिव भगवान को फॉलो करते हैं, वो कास्ट सिस्टम का विरोध करते हैं, वो कास्टिज्म की निंदा करते हैं। और वो क्या पाठ सिखाते हैं? लव का, डिवोशन श्रद्धा का, और इक्वलिटी का, बराबरी का, कि इस धरती पर जो भी इंसान है वो इक्वल है, और वो सबसे प्रेम करना सिखाते हैं। पूरे इंडिया में जो भक्ति संत है वो अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात बताते हैं। वो जो रीति रिवाज है उसका वो विरोध करते हैं, और वननेस विद गॉड, और एक भगवान में बिलीव करते हैं। रामानंद
took the ideas of Bhakti to north. He worshipped Sri Ram with complete devotion and love. Kabir and Ravidas, belonging to different castes, were his disciples. Bhakti saints opposed the caste system, superstitions, and narrow mindedness. रामानंद रामानंद भक्ति के आइडिया को नॉर्थ इंडिया में लेके आए थे। तो नॉर्थ इंडिया में भक्ति के बारे में रामानंद ने बताया था। वो श्री राम के को पूजते थे पूरी श्रद्धा और लव के साथ। कबीर और रविदास जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, वो रामानंद के शिष्य थे, डिसाइपल थे। और भक्ति संत वो कास्ट सिस्टम, जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन, और जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, नैरो माइंडेडनेस, उनका विरोध करते थे। कबीर एंड नानक स्ट्रोंगली प्रीच्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कबीर और नानक वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रचार करते थे। ये इमेज जो कबीर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डू यू नो कबीर कंपोज्ड पद एंड दोहा in praise of Supreme God. It is said that when he died, his Hindu and Muslim followers started fighting about the last rites. When they lifted the cloth covering his body, they only found flowers. जो कबीर भगवान थे, कबीर थे, वो सुप्रीम गॉड की प्रेज में पद और दोहे लिखते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब कबीर की डेथ हुई तो हिंदू और मुस्लिम जो फॉलोवर थे, जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग थे जो कबीर को मानते थे, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था उसके अंतिम संस्कार को लेकर। जब उसके शरीर से कपड़े को उठाया गया तो सिर्फ उनके शरीर की जगह फ्लावर वहाँ पर मिले। ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैनी लीजेंड्स आर प्रिवेलेंट अबाउट द बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ कबीर, one of the India most quoted poet and mystic. It is believed that he was actually the son of Brahmin widow who abandoned him. That he was found by a Muslim weaver named Neeru, who adopted the boy and taught him the skill of weaving. He was never formally educated. According to legend, the only word that he ever learned to write was Ram. तो देखिए, जो ये इंडिया का फेमस पोइट था, तो इसके जन्म, इसकी लाइफ और उसके डेथ के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, इसकी लाइफ, इसकी बर्थ के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में और उसके डेथ के बारे में। ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो एक ब्राह्मण विडो का बेटा था। तो उसका जन्म एक ब्राह्मण विडो के हुआ था और उसने लोक लाज के डर से उसको त्याग दिया था, उसको छोड़ दिया था। फिर बाद में जो एक मुस्लिम वीवर थी नीरू, उसने उसको पाया और उसका पालन पोषण किया और उसको अपने बच्चे के रूप में अपना लिया। और फिर उसको जो वीविंग की स्किल है, बुनाई की कला है, उसको सिखाया। कबीर कभी स्कूल नहीं गए, उसको स्कूली शिक्षा नहीं मिली।
तो जो लेजेंड है क्या बताते हैं उसके बारे में कि सिर्फ उसको एक वर्ड राम लिखना आता था। द वर्शिप ऑफ रामा वाज मेड पॉपुलर बाय तुलसीदास इन नॉर्थ। तो जो राम है, राम की पूजा को नॉर्थ इंडिया में तुलसीदास ने पॉपुलर बनाया था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल उड़ीसा, मीरा राजस्थान, नरसिम्हा मेहता गुजरात, सूरदास उत्तर प्रदेश वर द अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। और ये सभी कृष्ण भगवान के पक्के भगत थे। चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नरसिम्हा मेहता और सूरदास ये भगवान कृष्ण के पक्के भगत थे। दे वर्शिप्ड कृष्णा विद लव एंड डिवोशनल सॉन्ग्स एंड डांस। और ये कृष्ण भगवान की पूजा करते थे बिल्कुल लव, श्रद्धा के साथ, सॉन्ग और डांस के साथ। कास्ट और क्रीड वाज टोटली सेट असाइड। तो वो जाति जुति में बिलीव नहीं करते थे, कास्ट में, क्रीड होता पंथ में, किसी पंथ में बिलीव नहीं करते थे, तो उसको वो एक साइड रख के चलते थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सुफीज़म को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।